मैना, बेहुला, भवानी, बिसहर और पद्मा 5 बहनें थीं। इनका जन्म सोनदह के माया तालाब में भगवान शंकर के स्नान करने के दौरान उनकी टूटी जटा से हुआ बताया जाता है। ये 5 बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा कराने की महत्वाकांक्षा पाले हुई थीं। इस बाबत भगवान शंकर ने उन्हें बताया था कि मृत्यु लोक में चांद सौदागर नाम का एक व्यक्ति है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। वह यदि उन 5 बहनों की पूजा देना स्वीकार कर लेगा तो मृत्यु लोक में सब उनकी पूजा करने लगेंगे। 5 बहनें चांद सौदागर के पास जाकर मांग की तो चांद सौदागर ने वैसा करने से इनकार कर दिया। उसके इस व्यवहार से क्रूर होकर बिसहर ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। वह भेष बदलने में माहिर तो थी ही, लिहाजा वह बिसहर ब्राह्मण का भेष धारण कर अक्सर चांद सौदागर के पास आने लगी। ब्राह्मण बिसहर स्वयं निसंतान था। इस कारण चांद सौदागर भीतर से उससे घृणा करता था। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। उनके घर आकर ब्राह्मण वेशधरी बिसहर जिस जगह पर बैठता था उसके चले जाने के बाद चांद सौदागर उस जगह की मिट्टी कटवाकर हटवा देता था और नई मिट्टी डालकर उस जगह को गोबर से लिपवा देता था। यह जानकर ब्राह्मण बिसहर ने सोचा कि निसंतान होने के कारण ही यह सौदागर मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से भक्ति भाव दिखलाता है। बिसहर ने चांद सौदागर से इसका बदला उसे भी निसंतान बनाकर लेने का निश्चय कर लिया। सौदागर ने जब बड़े बेटे का विवाह किया तो सुहाग रात में ही बिसहर ने सांप भेजकर उसे कटवा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर ने 6 पुत्रों की बारी बारी से सुहाग रात में ही सर्पदंश का शिकार होकर मर गए। वह भी अब बिसहर की तरह ही निसंतान हो गया। घर में 6 विधवा बहुएं अपने दुर्भाग्य पर छाती पीटती रहीं। उसकी इस दुर्दशा पर ब्राह्मण वेशधरी बिसहर मन ही मन खुश थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को फिर एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया बाला लखंदरा। चूँकि पहले ही उसके 6 पुत्र शादी के बाद सुहाग रात में ही सर्प दंश से मर चुके थे, इसलिए चांद सौदागर बाला लखदंदर का विवाह करना नहीं चाहता था। ब्राह्मण भेषधरी बिसहर बाला लखंदर को भी मौत देने का उपाय सोचने लगी। वह चांद सौदागर का गुरु तो था ही, लिहाजा सौदागर की मति फेरते हुए उसे बाला लखंदर की शादी के लिए राजी करा लिया। बाला लखंदर का विवाह बेहुला से हुआ। इसमें भी बिसधर बेशधरी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बेहुला सब कुछ जान रही थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे सुहाग रात में ही सर्पदंश के शिकार होकर मर चुके हैं। उसके 7वें बेटे बाला लखंदर से मेरा विवाह होने जा रहा है। इनका भी वही हाल होगा, इसलिए इसका पहले ही कोई उपाय किया जाए। बेहुला के ऐसा कहने पर चांद सौदागर को एक संदेश भेजकर बेचू साहू ने एक पत्र भेजकर उनसे ऐसा घर बनवाने को कहा कि जिसमें कहीं भी एक छोटा छिद्र भी ना रहे। पत्र पाते ही घर बनना शुरू हुआ। कारीगरी को कड़ी हिदायत दे दी गई कि कहीं भी छिद्र ना रहे, अन्यथा कारीगर को पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे सुरक्षित मकान बनने की खबर जब बिसहरी को मिली तो
उसे अपनी योजना विफल होती दिखाई देने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कारीगरों को बुलाकर उसे एक ऐसी छोटी सुराख बनाने की मकान में दीवार छोड़ देने पर राजी कर लिया जिसे आसानी से देखा नहीं जा सके। मकान बनकर जब तैयार हो गया तो चांद सौदागर ने अपने परिजनों के साथ उसका मुआयना किया। उसे वह छिद्र दिखाई नहीं दिया। वह इस तरह मकान के निर्माण से काफ़ी खुश हुआ। तय समय पर बाला लखनंदर का विवाह बेहुला से संपन्न हुआ। वह ससुराल आ गई। बिसहरी भी ब्राह्मण भेष में चांद सौदागर के घर आया और बारीक नज़रों से नए बने मकान का निरीक्षण करने लगा। चांद सौदागर इस बात को समझ नहीं पाया। बेहुला जब ससुराल के लिए चली तो अपने पति से एक कुत्ता, एक बिलार, एक नेवला, एक गरुड़ और एक घोड़ा और एक चंदन की लकड़ी मांगकर साथ में लेती आई। अगर चंदन में ऐसा गुण था कि यदि सर्प के काटने से कोई मर जाता तो उसे घिसकर पिला देने से वह जीवित हो जाता। सुहाग रात में बाला लखनंदर और सती बेहुला गाढ़ी निद्रा में थे। बिसहरी ने अपने षड्यंत्र के तहत उस मकान में जो छोटा छिद्र करवा दिया था वह उसकी योजना में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इसी छिद्र से बिसहरी की प्रेरणा पाकर एक पतला सांप कमरे में घुसा और बाला लखनंदर को डस लिया। उसने बेहुला को जगाने की कोशिश की मगर गाढ़ी निद्रा में होने के कारण नहीं जग पाई। कहते हैं कि उसकी यह निद्रा भी बिसहरी की ही करतूत थी। जिस नागन ने बाला लखनंदर को डसा वह बेहुला की बहन ही थी। गुरु बिसहरी ने उसे काफ़ी दबाव देकर और डरा धमकाकर भेजा था। डसने के बाद वह भागी नहीं, पलंग के नीचे स्थिर रहकर रोने लगी। बाला लखनंदर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बेहुला नींद में पड़ी रही और उसके द्वारा इस संभावित विपदा से बचने के लिए अपने मायके से लाई गई वो पांचों चीज़ें व्यर्थ साबित हुई। जब बेहुला की नींद खुली तो बाला लखनंदर को मृत देखकर वह छाती पीटकर रोने लगी। उसकी यह दशा देखकर उसके पति को डसने वाली नागिन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम रो मत, यदि कहोगी तो मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, लेकिन बिसहरी की दुर्गति नहीं हो पाएगी। बिसहरी के कारण ही तुम्हारे 6 जेठ और पति मरे हैं। तुम्हें इसका बदला लेना है। धीरज रखो। अपने पति की लाश शीघ्र इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर जाओ। उधर बाला लखनंदर के मृत्यु की खबर सुनते ही चांद सौदागर की हवेली में कोहराम मच गया। पिता चांद साहू और माता महेश्वरी समेत 6 विधवा भौजाइयाँ छाती पीट पीट कर रोने लगीं। सती बेहुला में इतनी क्षमता थी कि वह अपने पति को तत्क्षण जिंदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा करके वह अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती। लिहाजा अपने पति की लाश के साथ 2 मटकी दही और केले के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान जिस नागन ने बाला को डसा था, बेहुला ने उसे भी अपने जूरे में बांध लिया। बिलार को भी साथ में ले लिया। कुत्ता, नेवला और गरुड़ को छोड़ दिया। गंगा किनारे जाकर केले के पौधे का बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति की लाश रख ली। बिलार को बैठाकर अपने गंतव्य पर निकल गई। लाश पर दही का लेप चढ़ाती रही ताकि लाश खराब ना हो। बीच बीच में बिलार से लाश पर लगी दही चटवाकर लाश को साफ करने के बाद पुनः दही का लेप चढ़ा दिया करती थी। 12 वर्षों की
यह यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने उसे विवाह का प्रलोभन भी दिया, लेकिन पतिव्रता बेहुला ने इन प्रलोभनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इंद्र विषहर के क्रोध से चांद सौदागर की संपत्ति नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्षों तक बेहुला निर्जला उपवास करती रही। बेहुला की वह एक मौसी थी, उसका नाम रेगवा था। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वह उसके पास गई, सारा हाल कह सुनाया। वह उसके पति की लाश कुछ समय के लिए रखने के लिए राजी हो गई और बेहुला को अकेले ही इंद्रपुरी जाने की सलाह दी। उसने बेहुला को यह रहस्य भी बताया कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन है जो इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वह महाराक्षसनी है, वह देखते ही तुम्हें खा सकती है, इसलिए उसके पास जाते ही तुम उससे मौसी का रिश्ता बना लेना, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बेहुला वहाँ से नेतिया धोबिन के पास गई और नेतिया ने बेहुला से कहा कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, तो वह उसकी बेहुला मौसी कैसे हुई। इस पर बेहुला ने नेतिया को जवाब दिया कि उसके विवाह के बाद उसकी माँ की पैदाइश हुई थी। जब आप अपनी बहन को ही नहीं देखी हैं तो मुझको कैसे पहचानोगी। बेहुला से ऐसा सुनकर नेतिया को विश्वास हो गया कि वह उसकी बहन की ही बेटी है। वह उसे अपने घर ले गई और भोजन के लिए कहा। बेहुला तो निर्जला व्रत रखे हुई थी, सच्चाई बता देने पर खतरा था, इसलिए उसने भोजन के लिए हाँ कह दिया। वह जब उसे खिलाने ले गई तो पहले हाथ मुंह धोने के लिए एक लोटा पानी दिया और थाली में भोजन रख दिया। बेहुला ने लोटा का पानी को हाथ पैर धोने में ही खर्च कर दिया। इस तरह नेतिया जब तक दोबारा पानी लाने गई तो बेहुला ने मौका पाकर धरती से प्रार्थना की। धरती फट गई और उसने खाना उसी में डाल दिया। जब पानी लेकर नेतिया लौटी तो थाली खाली देखकर उससे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे भोजन कर लिया। इस पर बेहुला ने कहा कि बड़ी भूख लगी थी, जल्दी खा लिया। नेतिया बेहुला को घर पर ही छोड़कर कपड़ा देने इंद्रपुरी चली गई। घर पर दूसरा कोई नहीं था। बेहुला ने एक घर में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ उसके पति और 6 जेठ एक कटैया में मक्खी की तरह भनभना रहे हैं। यह देखकर वह नेतिया के कमरे में आकर सो गई। उग्र नेतिया ने इंद्रपुरी में बताया कि उसके घर उसकी बहन की एक बेटी आई हुई है, इसी कारण यहाँ आने में देर हुई। यह कपड़ा भी उसी ने तहाया है। इंद्र के आदेश पर नेतिया घर लौटी और बेहुला को बुलाकर इंद्रपुरी ले गई। इंद्र ने नेतिया से कहा कि वह बेहुला को यहीं छोड़ जाए और कल आकर इसे ले जाए। नेतिया वापस घर लौट गई। बेहुला ने सारी आप बीती इंद्रराज इंद्र को सुना दिया। उन्होंने बेहुला से कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। इस पर बेहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौटाया जाए, 6 जेठों को जिंदा किया जाए और विषहर को उसके हाथों सौंप दिया जाए। तब इंद्र ने पूछा कि विषहर को लेकर वह क्या करेगी। इस पर उसने कहा कि विषहर को जो करना होगा वह करेगी। अगर विषहर उसे नहीं दिया जाएगा तो वह कुछ नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्यु लोक से विषहर को तुरंत इंद्रलोक लाने का आदेश दिया। विषहर इंद्रलोक लाया गया। यहाँ आने पर जब उसने बेहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बेहुला ने विषहर के सामने ही इंद्र को उसके तमाम कारनामों से अवगत करा दिया। विषहर ने बेहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का प्रमाण देने को कहा। बेहुला ने इसके लिए कुछ समय की मांग की।
वह रेगवा के घर जाकर अपने पति की लाश ले आई और साक्षी के रूप में अपने जूड़े में बंधे नागिन को खोल दिया। उस नागिन ने कहा कि वह 12 वर्ष से निर्जला है, बोलने की शक्ति उसमें नहीं है, कुछ खाने के बाद ही सारा हाल बता सकूंगी। इसके बाद बाला लखंदर की लाश के साथ बेहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डसा था, सब प्रत्यक्ष उसके सामने रख दिया। बेहुला ने इंद्र से कहा कि विषहर उसके 6 जेठों को मारकर नेतिया के यहाँ रखे हुए है, वहाँ उसे मनाया जाए। कुछ लोगों के साथ विषहर को नेतिया के घर भेजकर बेहुला के सभी जेठ एवं पति को लाया गया। इंद्र महाराज ने उन्हें फिक्र से जीवित कर दिया। बेहुला इंद्र की आज्ञा लेकर पति और 6 जेठ के साथ अपने घर की ओर वापस चली। सारा सामान विषहर के सिर पर लाद कर उसके गले में डोरी बांध ले चली। रास्ते में विषहर की काफ़ी दुर्गति हुई। पति की लाश के साथ इंद्रलोक आने के क्रम में जिन लोगों ने उसे प्रलोभन दिया था, सबों को बारी बारी से मुंह से फूंक कर जला दिया। अंत में वह अपने नगर में आई और अपने पतिव्रत धर्म के बल पर सारी नष्ट हुई संपदा को वापस ले आई। सास ससुर को जब स्नान कराया तो उनका अंधापन दूर हो गया। सास और ससुर को उनका 7 बेटे सामने खड़े कर दिए। इसके बाद डोरी में बंधे विषहर को दिखाते हुए कहा कि ये आपके गुरु महाराज हैं, लीजिए दर्शन कर लीजिए। इतना कहकर गड्ढा खुदवा कर विषहर को उसमें दफन कर दिया गया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखंदर और बेहुला इंद्रासन प्रस्थान किए और चांद सौदागर के सभी 6 पुत्र एवं पुत्र वधू आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। विषहर जब बारी बारी से बाला लखंदर को डसने के लिए सांपों को घर में भेजता था, तो एक नागिन जो बेहुला के रिश्ते में बहन लगती है, वह बाला लखंदर को डसने की हिम्मत नहीं करती। वह वापस अपने